जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि वैशाख माह कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। इस माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ आप सब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें भी सपोर्ट करें। वैशाख माह हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का दूसरा माह होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव भगवान विष्णु का ही एक नाम है। इस माह में भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की पूजा का खास महत्व है। इस महीने गंगा उपासना, बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत आदि मनाए जाते हैं। इस माह की महिमा पुराणों में भी वर्णन है। माधव मास यानी वैशाख माह के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। यह पावन माह 3 अप्रैल से शुरू होगा और 1 मई को समाप्त होगा। लेकिन वैशाख माह का जो भी नियम लिया जाता है वह पूर्णिमा के दिन से लिया जाता है। पूर्णिमा 2 अप्रैल को है और दिन गुरुवार का है। अगर आपको इस माह का जो भी नियम लेना हो, स्नान दान का नियम हो या व्रत उपवास का, तो इसी दिन से नियम लेंगे, 2 अप्रैल से। और देखिए इस बार कितने अच्छे दिन से शुरू हो रहा है। 2 अप्रैल को वैशाख माह शुरू होगा और 1 मई को दिन शुक्रवार के दिन समाप्त होगा। भगवान विष्णु के दिन से शुरू होगा और माँ लक्ष्मी के दिन समाप्त होगा। वैशाख माह में आप सब सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सूर्योदय से पहले स्नान करिए। आप कार्तिक के माह में स्नान नहीं किए हैं तो वैशाख माह में अवश्य करिए। इस समय गर्मी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह उठ के स्नान करें। वैशाख महीने में स्नान के कुछ नियम हैं। इसके लिए सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यह तो हर किसी के लिए संभव नहीं है, तो क्या करें, अपने घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। और हो सके तो अमावस्या, पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, एकादशी जैसी महत्वपूर्ण तिथियों पर पवित्र नदी में स्नान कर सकें तो करें जरूर। इस माह में सूर्योदय से पहले स्नान करना और भगवान सूर्य देव को अर्घ देना, इससे पुण्य बढ़ते हैं, पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। पहला काम करें स्नान का। दूसरा काम है आप हर रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर पाठ ना कर पाए तो कम से कम सुने जरूर। इसके अलावा वैशाख महात्म की कथा सुनने से बहुत पुण्य मिलता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। वैशाख महीने में गरीब जरूरतमंदों को तपती जमीन से बचने के लिए जूता चप्पल का दान करें। तेज धूप से बचने के लिए छाते का दान करें, सूती कपड़े का दान करें, पानी का दान करें, रसीले फल जैसे तरबूज, खरबूजा, इस तरह से जो पानी वाले फल होते हैं जैसे खीरा भी, ये सब चीजें ज्यादा से ज्यादा दान करें। शरबत का दान आदि करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके उतना दान पुण्य करें। जल का दान तो हर कोई कर सकता है। इस माह में बेजुबान जानवरों के लिए पानी रखें, जैसे अपने घर के बाहर किसी बर्तन में पानी रखें और ठंडा पानी रखें, जिससे गैया या और कोई जानवर घूमते रहते हैं, कुत्ते वगैरह, वह सब पानी पी सकें। अपने घर के छत पर या बालकनी में एक बाउल में पानी रखें, दाना रखें चिड़ियों के लिए। और इस माह में तुलसी पूजा हर रोज करें। सुबह तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं।
एक बात का ध्यान रखिए, जो भी नियम आप लेंगे उसके लिए संकल्प जरूर करना। आप पहले दिन ही भगवान विष्णु के सामने संकल्प लेंगे कि मैं इस माह में ये चीज दान करूंगा या करूंगी। मैं सूर्योदय से पहले स्नान करूंगी, मतलब जो भी आप कर सकें उसका संकल्प जरूर लें। संकल्प लेने से हमारा जो कार्य है वह पूर्ण रूप से संपन्न होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। बहुत सारे भक्त एक समय भोजन का नियम लेते हैं, यानी दिन भर फलाहार रहते हैं, शाम के समय एक समय सात्विक भोजन करेंगे और जमीन पर सोएंगे। लेकिन आज के समय में सबके लिए संभव नहीं है। अपने सामर्थ्य के अनुसार, यानी अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही कोई नियम लीजिएगा। अब जानिए कि क्या नहीं करना चाहिए। वैशाख के माह में सुबह देर तक सोना नहीं चाहिए। इस माह में जो व्यक्ति बहुत देर तक सोता है उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। आलस्य को त्याग कर ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुभ माना जाता है। वैशाख माह में सात्विक जीवन जीना चाहिए। इस दौरान मांसाहार, शराब, प्याज और लहसुन जैसे तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से न केवल सेहत पर बुरा असर पड़ता है बल्कि पुण्य फलों में भी कमी आती है। इसलिए इन सब चीजों से बचें। तीसरी बात है कि दिन में सोना नहीं चाहिए। अगर जरूरी ना हो तो सोने से परहेज करना चाहिए। माना जाता है कि दिन में सोने से रोग और दोष बढ़ते हैं। अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक है, बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वह सब सो सकते हैं, लेकिन हम स्वस्थ हैं, फिट हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम दिन में सोने से बचें। अगला है जल की बर्बादी ना करें। वैशाख का महीना भीषण गर्मी का समय होता है। इस महीने में जल का दान सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। ऐसे में पानी की बर्बादी करना या प्यासे को पानी ना पिलाना भारी दोष का कारण बन सकता है। पक्षियों और पशुओं के लिए दाना पानी रखना तो अत्यंत ही शुभ है। इस माह में तेल लगाना मना है, यानी तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। तो इस माह में इन कार्यों से बचना चाहिए। जितना हो सके हमें शुभ कार्य, दान, पुण्य करना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें। भगवान कृष्ण, राधा रानी की पूजा करें। तुलसी माता की पूजा करें। पीपल वृक्ष की पूजा करें। पीपल वृक्ष में भगवान कृष्ण का वास होता है। आप रविवार का दिन छोड़ दें, उसके अलावा हर दिन पीपल वृक्ष में जल अर्पित कर सकते हैं। रविवार के दिन पीपल वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए, यानी पूजा नहीं की जाती है। आशा करती हूँ कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इस माह का महत्व बहुत ही विशेष है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करने की कोशिश करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।